नमस्कार प्रिया जी। जी नमस्ते सर। कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ सर। कांग्रेस संदेश में आपका स्वागत है। थैंक यू सर। और जैसा कि आपको उदित होगा कि हम कांग्रेस संदेश में सभी यात्रियों का अनुभव लेकर कार्यकर्ताओं और देशवासियों तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। तो इसमें आज हम आपके अनुभव जानने की कोशिश में हैं। जी सर। सबसे पहले हम आपका परिचय जानना चाहेंगे। जी सर। आपका परिचय। मैं प्रिया ग्रेवाल हूँ सर, हरियाणा से, भिवानी क्षेत्र है मेरा। मैं एक कारगिल शहीद परिवार की पुत्रवधू हूँ और मेरे हस्बैंड भी आर्मी में थे सर। और मेरे 2 बच्चे हैं मेरे पास, 2 लड़के। एक 21 साल का है, एक 19 साल का है। और मैंने ग्रेजुएशन भी किया है, पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, एमसीए किया है, बीएड भी किया है एजुकेशन में। और मैं एक किसान की बेटी हूँ। बस इतना ही सर। जैसे आप भारत यात्री हैं, हाँ तो जी। जब आपको पहली बार इस यात्रा के बारे में मालूम पड़ा, हाँ जी। पहला ऐसा कारण कौन सा था जो आपको यहाँ तक खींच के ले आया, परिवार से दूर, अपने अपनों से दूर? भारत जोड़ो यात्रा में सर। जी। भारत जोड़ो यात्रा में सर, सही बात करूं तो जहां 119 लोग 117 लोग जुड़े थे, अब तो काफ़ी बढ़ते ही जा रहे हैं। लेकिन ये सभी जुनूनी लोग हैं जो राहुल गांधी जी से जुड़े हैं, क्योंकि राहुल गांधी जी जिस सत्याग्रह को लेके देश को बचाने की एक मुहिम है, लोकतंत्र को बचाने की मुहिम है, जिसमें देश के जो अपने बच्चे हैं उनके भविष्य को बचाने का एक बहुत ही बड़ा मतलब ये यात्रा है। तो मुझे लगा कि हम छोटा सा योगदान राहुल गांधी जी के साथ दे सकते हैं, इसीलिए मैं आई इस यात्रा में। इस यात्रा से आप जब लगातार चल रहे हैं, कई तरह के लोगों से मिल रहे हैं जी। हर तरह का अनुभव आपको मिल रहा है, तमाम कठिनाइयाँ भी आप लोग झेल रहे हैं। हाँ जी। इन सारी कठिनाइयों का आपने बताया, जैसे राहुल जी कहते हैं कि ये तपस्या है। हाँ जी, तपस्या। तो सभी यात्रियों की व्यक्तिगत तपस्या भी है। जी। तो ये तपस्या से आप कैसा देश बनाना चाहते हैं, किसके लिए आप लोग चाहते हैं? देखो सर, पहले भी जब अंग्रेज आए थे, ज़्यादा लंबा बात नहीं करूँगी मैं, लेकिन छोटे शब्दों में बात करती हूँ। जब अंग्रेज आए थे तब भी उन्होंने फूट डालो राज करो की नीति के आधार पर देश को बांटा था और राज किया था। आज फिर से एक बीजेपी सरकार ऐसा ही कार्य कर रही है, जब लोगों को आपस में भाईचारे में बांटा जा रहा है। और भाईचारे में बांटने के साथ साथ कुछ पूंजीपतियों को वो देश को सौंपना चाहते हैं। एक तरह से तानाशाही भरा माहौल देश के अंदर पैदा हो चुका है। तो मेरा मानना है कि इस यात्रा से मैं तो यही लक्ष्य लेके चल रही हूँ कि राहुल गांधी जी के साथ कि संविधान हमें बचाना है, बच्चों का भविष्य भी बचाना है, लेकिन एक तानाशाही सरकार से भी हमें इस देश को बचाना है। क्योंकि हमें लोकतांत्रिक देश जो बाबा साहब ने हमें सौंपा था संविधान, जिसके आधार पर हमें बहुत सारे मौलिक अधिकार दिए गए थे, उनका हनन किया जा रहा लगातार। तो मुझे लगता है कि इस देश को बचाने के लिए और तानाशाही से हमें बच्चों के भविष्य को भी बचाना है, इसी मुहिम को लेकर मैं तो इस यात्रा से चल रही हूँ लगातार। आपको अगर अवसर मिलता है कि आप अपनी खूबियाँ इस देश में डाल सकें, जी। देश को लिख के आप बताएं इस देश में कौन कौन सी खूबी होगी आपके भारत में? मेरे भारत देश में सर एकता, अखंडता तो है ही शुरू से ही, जिसको तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं लोग। लेकिन इसके साथ साथ देखो, भाषाएं अलग है, वेशभूषा अलग है, खान पान अलग है। जैसे हम कन्याकुमारी से चले, अब तक देखा मैंने लोग मेरा एक बार फ़ोन गुम गया था, तो मुझे उनकी लैंग्वेज समझ नहीं आ रही थी। मैं उनको कैसे डिस्क्राइब करूँ कि मेरा फ़ोन गुम गया है। तो मैंने उनको बताया ऐसे से इशारे करके, भाई मेरा फ़ोन गुम गया, ऐसे बस में रह गया। उनको भी मेरी कोई लैंग्वेज समझ नहीं आ रही थी, पर वो समझ गए बेचारे मेरी फीलिंग्स को। उन्होंने 10 किलोमीटर से मेरा फ़ोन ला के मुझे दिया वापस। तो मुझे लगता है कि यहाँ भावनाएं हैं देश के अंदर, हमारे देश के लोगों के अंदर बहुत ही प्यारी भावनाएं हैं, जिसको मैं हमेशा संजो कर रखना चाहती हूँ। मुझे बड़ा ही अच्छा लगा कि भाषाएं नहीं समझ आती, लेकिन फिर भी इतना प्यार है। जी। अब यात्रा से आप जैसे गुजर रहे हैं, आपने बताया कि मोबाइल की आपकी घटना हो चुकी हाँ है, जी। इसके अलावा भी कई तरह के लोगों से आप मिले हैं। हाँ जी। कोई ऐसी मीठी सी घटना, कोई याद जो आपकी अभी भी आप बहुत देर से आपके दिल में है और आप हमेशा उसको सहेज के रखेंगे? देखो सर, मैं थोड़ा सा ना इमोशनल हूँ। तो एक्चुअली क्या है कि पहली बार, वैसे तो प्यार तो बहुत ही दिया है लोगों ने, स्टार्टिंग से तमिलनाडु से चले तब तक राहुल जी की वजह से हमें भी इतना प्यार रिस्पेक्ट मिल रहा है लोगों से। लेकिन एक मेरे जितने युवा ने जब आके मेरे पैर छुए, दीदी आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं देश के लिए, तो फर्स्ट टाइम मेरे को रियलाइज़ हुआ कि क्या हम इस लायक हैं कि हमारे पैर छुए इतने यंग लोग। दूसरा मेरा मोमेंट था जब एक 80 साल के बूढ़े व्यक्ति ने हमें रोका और उन्होंने इतना आशीर्वाद दिया, हमें इतना आशीर्वाद दिया, मैं बता ही नहीं सकती। वो इतनी देर तक रोते रहे, इतनी देर तक रोते रहे कि राहुल जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बेटी तुम साथ चलना, ऐसे ही चलना, तुम मेहनत कर।
तो मैंने कहा बाबा आप तो अभी रो के चुप हो जाएंगे, मैं पूरे रास्ते रोते जाऊंगी, अब रो मत आप प्लीज। तो ये ऐसे मोमेंट है कुछ जैसे बाबा मिले जो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, जिनको इतनी बातें नहीं आती थी, लेकिन फिर भी वो कभी राजीव गांधी जी की बात कर रहे थे, कभी इंदिरा गांधी जी की बात कर रहे थे, उन्होंने ये किया, यहाँ पे इस एरिया में ये उद्धार किया, बेटी वो हाथ पकड़ के ऐसे माथे पे हमारा हाथ रख रहे और हमें आशीर्वाद दे रहे। तो ऐसे ऐसे पता नहीं कितने सारे मोमेंट्स हैं जो हम साथ लेके चल रहे हैं, जो दुआएं हैं कि उनको लगता है कि कहीं ना कहीं राहुल गांधी जी या हम लोग मतलब इस देश को संवारेंगे। जी। अब आप जैसे खुद एक बेटी हैं, आप एक शरीफ परिवार से हैं। हाँ जी। तो देश में सेना का जो अनुभव होता है, हाँ जी। वो बहुत करीब से जी। देखा है, शहादत आपने खुद झेली हाँ है। जी। हाँ जी। और उसी बीच में अपने बच्चों का लालन पालन भी किया। जी। एक ऐसी एक मजबूत किरदार को आप निभाते हुए एक महिला के तौर पे आप भारत यात्री बनी, तो आप देश की महिलाओं को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं तो देश की महिलाओं को ये संदेश देना चाहती हूँ सर, जैसे कि मैं पहले भी बहुत बार बता चुकी, बताना भी क्या है, मैं वास्तव में इंदिरा गांधी जी से बहुत ही मोटिवेटेड हूँ स्टार्टिंग से, बचपन से। तो मतलब मेरी दादी भी यही बोलती थी कि इंदिरा गांधी जितने राज कर सकती है देश पे, तो आप लोग क्यों नहीं कर सकते, तो हम भाग के काम करते थे। तो मुझे लगता है कि मेरे भारत देश की प्रत्येक बेटी, मैं तो इंदिरा गांधी जी जैसी देखना चाहती हूँ कि वो इतनी सशक्त हो कि लोग सदियों तक याद रखें। और ये जो संघर्ष है वो आदमियों में भी आता है, खाली औरतों में नहीं आता, वो भी अलग तरह के अपने संघर्ष से जूझ रहे होते हैं, रोजी रोटी के लिए, बच्चों की शिक्षा के लिए, हर चीज़ के लिए। लेकिन एक औरत का अलग तरह का संघर्ष होता है, जब मान लो अकेले हम संघर्ष कर रहे होते हैं। तो मैं यही कहती हूँ कि आप बोल्ड बनो, मतलब आपके साथ कोई गलत, मतलब देखो कहीं रेयर में गलत होता है, मैं ये भी नहीं कहूँगी, समाज सभी तरह के लोगों से भरा है, लेकिन अगर आप अपने आप में सशक्त है, चाहे कितनी हैवी सिचुएशन आप उससे निकल सकते हो, लेकिन आपको सशक्त अपने अंदर इंटरनल मतलब अंदरूनी तौर पर आपको मजबूत बनना पड़ेगा, मानसिक तौर पर भी, सामाजिक तौर पर भी। और अपना जो है थोड़ा एजुकेशन बहुत इम्पोर्टेंट है। तो मैं चाहती हूँ कि प्रत्येक देश की प्रत्येक बेटी एजुकेटेड हो, मतलब शिक्षा पे बहुत ही फोकस उनको करना पड़ेगा। मैं जहाँ हूँ आज मेरे लिए पॉसिबल नहीं था, लेकिन कहीं ना कहीं मैं शिक्षित थी। ये बहनों का, भाइयों का जो दर्द है, जो सभी आप लोग अपने दिल में लेके रखते हैं, छलक जाता है, ये सामान्य है, हम इंसान हैं। अब भारत यात्री होने के नाते आपने भी एक देश की कल्पना की होगी जी। कि इस देश को हम कैसा बनाएंगे जी। और वो आज देश को अगर ठेस पहुंचती तो आपको भी ठेस पहुंच रही है, बच्चों का भविष्य आपको देखा। अब एक पब्लिक मैसेज अगर आप सभी को, पूरे भारत के नागरिकों को, जिसमें किसी का भेद नहीं है, हाँ जी, पूरे भारत को आप देख रहे हैं, तो पूरे भारत को आप संदेश भी दे सकते हैं, जी। आप सक्षम हैं। जी। देश के सभी नागरिकों को अपनी तरफ से आप क्या कहना चाहिए? मैं देश के प्रत्येक, भारत देश के जो प्रत्येक व्यक्ति को एक ही मैसेज देना चाहती हूँ कि आप भारत देश की नींव है। सिर्फ एक हम कांग्रेस कार्यकर्ता के नाते ये नहीं बोल रहे हैं, प्रत्येक भारत देश का प्रत्येक व्यक्ति भारत देश की रीढ़ की हड्डी है, उसको मजबूत और सक्षम बनाना हमारा काम है। अगर कोई भी हमारे संविधान पे या हमारे देश पे अगर इस तरह की कोशिश करता है कि तोड़ने या फोड़ने की या इस तरह की राजनीति जो है लालुपता अपनी पूरी करना चाहता है, तो हमें बहुत ही अवेयर होके, बहुत ही मतलब समझदारी से इस चीज़ को तोड़ना पड़ेगा, ताकि हम अपने देश को बचा सकें, हमारे संविधान को बचा सकें, हम अपने बच्चों के भविष्य को बचा सकें, और हमारा देश जो सोने की चिड़िया कहा जाता था, हम फिर से उसको ऊपर उठा सके। बस मैं देश के नागरिकों से यही चाहती हूँ कि मिलजुल कर एकता, अखंडता और समानता देश की बनाए रखें। जय हिंद। प्रिया जी, कांग्रेस संदेश को आपने समय दिया और बहुत कीमती ये भाव दिए आपने, उसके लिए बहुत शुक्रिया। हमारी शुभकामनाएं आपकी यात्रा ऐसे ही मुस्कुराते रहिए। जी, थैंक यू सर।